अब तो चलिए वो दिन आ गया है जिस टाइम पे मुझे दिल्ली को अलविदा कहना है, छोड़ना है और वापस अपने घर जाना है। क्योंकि देखिए लड़कियों का तो कोई घर होता नहीं है, ये तो फैक्ट है। हम चाहे कितना ही नकारें पर ये फैक्ट है कि हमारा कोई घर नहीं होता, ना ही ससुराल हमारा होता है, ना ही पीहर हमारा होता है। जो घर होता है वो हमारे हस्बैंड, जहाँ हमारे हस्बैंड हमें रखते हैं या हम रहते हैं उनके साथ जहाँ हम रहते हैं, एक्चुअल में घर वही होता है। आज के टाइम में वही होता है। और मैं अपने मतलब ये फील करके बता रही हूँ। देखिए मेरी जो राय है वो आप लोगों की नहीं हो सकती, जो आपकी राय है वो मेरी नहीं हो सकती है। बट मेरी आजकल राय कुछ यही है कि सच में वही घर अपना है जहाँ हम अपने हस्बैंड के साथ में रह रहे हैं, वही कोना अपना है। और दूसरा, आप चाहे कितने ही घर क्यों ना हो आपके, बट उनमें से कोई भी आपका घर नहीं है। पर आज भी बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी, बहुत खुश नसीब होंगी, जिस जगह वो अपना पैर रख दे वो घर उनका हो जाता है। बट हर कोई इस तरीके का नहीं होता। फाइनली भाई छोड़ने आया था हम लोगों को ट्रेन तक, और ट्रेन पे हमें बिठा दिया है। वो भाई चला गया है घर और हम बैठे हुए हैं। आगे मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतनी परेशान हो चुकी थी, इतनी परेशानियाँ आ गई थी मुझे ट्रेन के अंदर कि बस पूछो मत। टिकट ना मिलने के वजह से इन्होंने मुझे स्लीपर नहीं बुक की थी और मुझे अकेले ही ये ट्रैवल करना था बच्चों के साथ में। और आप अभी देख रहे होंगे ड्रेस चेंज हो गई है महक की, बिकॉज तनु को वॉमिट होने लग गई थी ट्रेन में, और वो काफ़ी वॉमिट हो गई थी उसको। तो वॉमिट के चक्कर में महक को पूरा उसने गंदा कर दिया था। तो बस एक तो अकेले, ऊपर से फर्स्ट टाइम मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। मेरे लिए जो सिचुएशन बनी ना वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। एक तनु परेशान हो गया था गर्मी के वजह से, दूसरा महक पूरी गंदी हो चुकी थी, और हमें ये स्लीपर सीट नहीं थी कि हम आराम से एक सीट पे ट्रांसफ़र हो जाए और सामान ईजिली मूव कर सकें। फिर फटाफट से उसको ड्रेस निकाली, उसको वॉशरूम लेके गई, उसको पानी से साफ़ करके और उसको चेंज कराया, तनु को भी साफ़ सुथरा किया, और फाइनली हमारा जो ट्रैवल है कंप्लीट हुआ और हम वापस अपने घर आ गए। सामान इतना ज़्यादा था, मतलब हम 2 जनों के लिए काफ़ी ज़्यादा था। तनु इस कंडीशन में नहीं था कि वो कोई सामान उठाए, तो हमारे पास सामान ज़्यादा था, तो बड़ी मुश्किलों से हम खींच खांच के लेकर आए सामान को, और फाइनली हम आ गए हैं घर पे। गर्मी इतनी बुरी हो रही है, इतनी बुरी हो रही है कि पूछो मत। तो तनु के वजह से ही मैंने कैब बुक नहीं की, मैं ऑटो में आई। ऑटो में और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बाहर से लू के एकदम ऐसे छापे से लग रहे थे। तो फाइनली घर आके थोड़ा सा रिलैक्स हुए। एक ऐसा लगता है कि हाँ अब हम अपने घर आ गए हैं। तो बस ये कोने में ऐसा लग रहा था आप कुछ भी करो, कहीं भी बैठो, कहीं भी उठो, कैसे भी रहो, तो वो एक अपना वाली जो फील आती है ना वो यहीं आ रही थी मुझे। मैं देखिए हर जगह घुमाई पर वो फील नहीं आई मुझे कहीं भी। तो फाइनली अब आ गए हैं घर। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, मैं सारी विंडोज़ वगैरह सब बंद करके गई थी। बस मुझे ये था कि ओब्वियसली इतने दिन बाद आई हूँ, डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह करनी है, बट मैं इस हालात में नहीं हूँ कि मैं अभी लग जाऊँ। बच्चों को तो मैंने आते के साथ ही नहाने के लिए बोल दिया है, एक एक करके नहा लें तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, और मैं थोड़ा सा घर सेट कर दूँ, थोड़ा इन बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। बच्चों के लिए मैं बाहर से ही लेकर आई थी खाना, क्योंकि मेरी खुद का सर दर्द इतना हो रहा था, क्योंकि जो ये ट्रैवल था ना बिल्कुल सुखदायक नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मेरे को परेशान हो चुकी थी। इसीलिए मैंने उसके आगे कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। बच्चों को नहलाकर बाहर से खाना लेके आई, बाहर से खाना खिलाकर तो बच्चे अपने आराम से बैठ गए। गर्मी इतनी थी कि कूलर भी साथ नहीं दे रहा था, बट मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं कल। सो मैंने छोड़ दिया जैसा भी था। रात में बस मैंने कूलर को सीधा करके लगा दिया था और चला दिया था, बट रात में भी मुझे चैन नहीं पड़ा। अभी अगर मैं आप लोगों को टाइम बताऊं तो मैं 5 बजे से जगी हुई हूँ, बट मैं बाहर आई हूँ 6 बजे के करीब, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी, तो बस ऐसी लेटी हुई थी। फिर 6 बजे निकली, मैंने कहा चलो अभी ठंडा है बाहर तो ये काम ख़त्म करते, क्योंकि ये बाहर वाली छत भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और मुझे कूलर भी साफ़ करना था क्योंकि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी जालियों को धो देते हैं अच्छे से, बट ये जालियाँ इतनी बुरी तरीके से ब्लॉक हो रखी थी, क्योंकि इस बार हमने न्यू जाली नहीं लगाई थी, पहले वाली ही लगी हुई थी। फिर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था इनमें, इवन पानी भी पास नहीं हो रहा था। फिर मैंने किया, फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही थी, तो मैंने क्या किया, फ़ोन को लगाया चार्जिंग में, और फिर उसके बाद मैंने इन सारी जालियों को अच्छे से खोल के और बाल्टी में डिप कर कर के धोया, और फिर सारी घास को एक लेवल में करके दोबारा से इसमें एडजस्ट किया,
और कूलर भी फिल किया और फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गंदगी निकली है। आप ये देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। कुछ 2 बार तो मैं वाइपर लगा चुकी हूँ, इतनी मिट्टी निकली है। और अभी आप आगे देखिए, ये देखिए इतनी गंदगी, और 2 बार मैं वाइपर लगा दिया है। ये सब जो जाली है उसमें से निकली थी। फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं हो रहा है, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, सो इसी वजह से मुझे बार बार अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाना पड़ रहा है। तो बस इसी वजह से मैं शूट ज़्यादातर बाहर का नहीं कर पाई। अभी आप देख रहे होंगे बच्चे अभी तक सो रहे हैं और लाइट अभी आई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कूलर चला देती हूँ, क्योंकि मैं कूलर को अच्छे से साफ़ सूफ कर चुकी थी कि थोड़ा ठंडक देगा, क्योंकि रात भर हम सभी परेशान रहे हैं, इतनी गर्मी थी। तो अभी घर का सारा काम करके बाहर का मैंने साफ़ कर दिया था, फिर अंदर भी झाड़ू पोछा कर दिया और महक ने डस्टिंग कर दी थी अच्छे से, पर जितनी उससे हो पाती है। तो देखिए एक बार हो चुकी है, पर अब मैं रोज़ रोज़ काम करूँगी तो अपने आप ही डस्टिंग क्लीन करती जाऊँगी। मैंने जैसे बताया कि घर में कुछ भी ऐसा धूल वगैरह ज़्यादा नहीं आई थी, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो हल्की फुल्की डस्टिंग ही करनी पड़ी। बट धीरे धीरे एक एक कोना ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझे जाले ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, मकड़ियाँ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं दीवारों पर। सो मुझे जाले धीरे धीरे थोड़े बहुत आज निकाल दिए, थोड़े बहुत और भी हम बाद में निकाल देंगे, क्योंकि एक साथ में काम सारा करके अपने आप को थकाना नहीं चाहती, क्योंकि काम बहुत है। और पीछे से बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती कि तबीयत वगैरह ख़राब करने के लिए, क्योंकि अभी क्या है हस्बैंड अभी हम यहाँ नहीं हैं, सो पीछे से अगर कोई भी सिचुएशन आती है सो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। सो इसीलिए धीरे धीरे अपने काम को ठीक करूँगी। तो अभी नहा चुकी हूँ, सर धोया नहीं है, जस्ट पानी निकाला है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि थोड़ी सी शांति मिल जाए। सर में अगर हम पानी डालते हैं ना तो बड़ा ही सुकून मिलता है ना। कमेंट करके बताइए, मतलब गर्मी में तो ऐसा लगता है कि जैसे बस रोज़ ही हम सर से नहा लें, क्योंकि जब सर एकदम से ठंडक होता है ना तो पूरी फुल बॉडी हमारी बिल्कुल ज़्यादा कूल डाउन हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब हम नहाएं। इन मामलों में लड़के बढ़िया रहते हैं कि वो हर रोज़ हमेशा सर से नहाते हैं, और इसमें बढ़िया रहते हैं कि हमेशा ही उनके बाल छोटे होते हैं। हमें कितनी टेंशन है, हाँ नहीं तीसरे दिन धोना है सर, तो अभी नहा धो के फ्री हो चुके हैं, बच्चे भी नहा लिए। अभी जो टाइम अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:30 बज चुके हैं। खाने में मैं बना रही हूँ दाल और चावल। दाल बन चुकी है, सिर्फ तड़का लगाना रह गया है, और चावल भी बन चुके हैं, बस तड़का मैं लगाऊंगी अभी दाल में, फिर हम करेंगे लंच। सुबह में तो ऐसे ही हमने ब्रेड वगैरह सेक के और चाय वगैरह ले ली थी, क्योंकि काम इतना हो गया था। मैं आपको अंदर का तो क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं दिखा पाई। आराम से तनुष, बाहर का ही क्लीनिंग में इतना टाइम लग गया मुझे, 1 से 1.5 घंटा लग गया था बाहर का। उल्टी इज ऑन नहीं, और फिर ना इतनी सड़ गई थी मैं पसीने की वजह से, इतनी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। मैंने फटाफट घर की साफ़ सफाई की। अभी मतलब सिर्फ जस्ट साफ़ सफाई हुई है, डस्टिंग कर दी है, बाहर का कर दिया है, कूलर साफ़ करा था आज। ये सब करने के बाद देखिए पैकिंग अभी मैंने अनपैक नहीं किया है, बैग को सामान बिल्कुल भी नहीं खोला है। जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल था वही हमने पहन लिया। अभी बेडशीट वगैरह भी सब बिछ गई है, बस एक बेड पे रह गई है और सब पे महक ने बिछा दी थी। तो चलिए अभी यहाँ पे ये काम ख़त्म करते हैं। अभी मैं तड़का लगाती हूँ, फिर लंच करते हैं। तो क्योंकि है ना, वैसे दाल चावल सब में बढ़िया रहते हैं कि अपने जल्दी जल्दी से बनाओ और जल्दी जल्दी से खा लो। और जब गर्मी हो ना, गर्मियों में दाल चावल एक ईजी ऑप्शन लगता है कि हाँ आराम से बन जाएंगे और आराम से खा लेंगे। इस गर्मी में किस तरीके से हम लेडीज़ें काम कर रही हैं ना, ये वैसे सच कहो तो हम ही लोग जानते हैं। और वैसे तो यार जो लोग जेंट्स लोग भी बाहर काम करने जाते हैं, या फिर देखिए सब अपनी जगह पे है ना अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, सब अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक जो जेंट्स हैं वो ऑफिसों में ही बैठे होते हैं या एसीज़ में ही बैठे रहते हैं। बहुत से बेचारों को जैसे ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता है, जो मतलब उनकी होती है ना सेल्स बॉयज़ वगैरह टाइप जॉब जो होती है, उनको भी देखिए इस गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो ये गर्मी जो है हर किसी के लिए मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि गर्मी हो भी बहुत ज़्यादा रही है। 1 मिनट पंखा अगर बंद हो जाता है तो पसीने की धार बन जाती है। तो आपकी ये गर्मियाँ कैसे बीत रही हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी तो कुछ खास नहीं बीती हैं, कुछ नहीं हुआ। समर वेकेशन ऐसा लगा जैसे बर्बाद सा हो गया, और कहीं जाना बिल्कुल सही नहीं रहा, कुछ खास नहीं लगा मुझे।
अब की बार, और चीज़ें अभी वर्स्ट से वर्स्टेड होती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। चीज़ें कुछ ऐसी हैं, दिमाग बिल्कुल ऐसा काम करना बंद कर चुका है। कुछ चीज़ें मेरी जीवन में ऐसी चल रही हैं कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, बट बहुत जल्द आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जब मैं ठीक रहूँगी, या फिर जब मैं सोचूँगी बताने लायक है क्या नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होने वाली हैं मेरे साथ भी, सो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो आप लोग बताइएगा कि वो चीज़ें मेरे लिए अच्छे में हैं या बुरे में, ठीक है। तो अभी तो बस ये है, खाना खाने से पहले मैंने सोचा कि चलो जब तक दाल में तड़का लगा रही हूँ, जब तक मैं थोड़ा थोड़ा बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, जो सुबह नाश्ते वगैरह के थे उनको क्लीन कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा रूटीन। बाहर से आकर घर को कैसे मैनेज किया, कैसे संभाला, कैसे साफ़ सफाई की, जो मैंने आप लोगों के साथ में आज शेयर किया। सच में बाहर जाओ एक एक्साइटमेंट ज़रूर रहती है, बट वापस आओ ना तो उतनी ही ज़्यादा टेंशन बन जाती है। तो चलिए इस तरीके से तो बस ये सब ज़िंदगी है, चलती रहती है। इस बीच में कहीं अच्छाई कहीं बुराई भी मिलती रहती है। सो इस सबको पीछे छोड़ते हैं, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है, खाना खा लेते हैं। आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जैसा भी लगा आपको व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब